हेलो फ्रेंड्स, ये मेरी वीडियो का थर्ड पार्ट है। इस पार्ट में मैं ट्विन के साथ उस बबल फेस के बारे में बता रहा हूँ कि जब ये अर्थ पर मिलते हैं तो इनको क्या फील होता है। जब ये ट्विन एक दूसरे के सामने आते हैं तो इनको देखकर वो आकर्षण फील होता है, वो मैग्नेटिक पुल फील होता है जो इन्होंने पहले कभी किसी के साथ फील नहीं किया होता। और ऐसे लगता है जैसे 24 आवर्स वो इंसान मेरे साथ है। ऐसे लगता है जैसे पूरी कायनात हमें मिलाने में लग गई हो। उसको याद करते हैं तो वो सामने आ जाता है, ऐसा फील होता है। ये बबल फेस कोई बहुत लंबा टाइम नहीं चलता, 15 दिन, महीना, 2 महीने। और उस बबल फेस में हम कई बार मीटिंग करते हैं और हमारी एनर्जी एक्सचेंज होती है, क्योंकि इस बबल फेस में वो आम 3D वर्ड के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का प्यार नहीं है। इस प्यार ने सोल की ग्रोथ के लिए ये बबल फेस आता है। जब एनर्जी एक्सचेंज होती है तो जो डीएम है उसका वर्क अपनी डीएफ को जगाना है, उसको उस शक्ति के रूप में लाना है जिसने शिव को पाया था, अपने प्योर वर्जन में लाने के लिए। और तब जब डीएफ पूरी तरह डीएम पर अपने आप को सरेंडर कर देती है तो तब शुरू होता है इनका रनर चेजर फेस। वो रनर चेजर फेस जिसके अंदर डीएम रन करता है और डीएफ उसको चेज करती है। और उसमें बहुत तरह के इनको अब्यूजेस, आपस में मारपीट, कई तरह के इनको वो चीज़ें फील करनी पड़ती है, क्योंकि डीएम डीएफ की एनर्जी से डर जाता है और उससे भागता है और डीएफ उसका पीछा करती है और उससे वो बर्दाश्त नहीं होता, जिसके कारण डीएफ पूरी तरह टूट जाती है। और तब शुरू होता है सेपरेशन पीरियड। उस सेपरेशन पीरियड में डीएफ पूरी तरह डिप्रेशन में, एंजाइटी में चली जाती है और डीएम अपनी किसी अलग दुनिया में। ये कोई खुद ब खुद नहीं होता, इसमें पूरी तरह गॉड के द्वारा इंटरवेंशन किया जाता है, इनको फिर अलग किया जाता है। और तब उस सेपरेशन पीरियड में डीएफ के लिए गॉड वो प्लान करता है जो कभी उसने सोचा नहीं होता। उसके उन सब रिश्तों से उसको तोड़ दिया जाता है, बिल्कुल सेपरेट किया जाता है और उसको उस कोकून में डाल दिया जाता है, जिस कोकून में उसको रह के उस बटरफ्लाई के रूप में बाहर आना है और अपनी शक्ति रूप को पहचान के वापस अपने शिव को पाना है। ये उस बबल फेस की बात है और उस सेपरेशन पीरियड की बात है। मैं अपने सेपरेशन पीरियड के बाद मेरे साथ क्या हुआ, आगे की स्टोरी में मैं वो बताऊंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।